हेलो एवरीवन, आई एम शलाका सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेविटाज माइंड। आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। हमारा जो थॉट होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और ये डिफरेंस होता है सक्सेसफुल लोगों में, क्योंकि वो अपने पावर ऑफ थॉट को अपने गोल और एजेंडास को अचीव करने के लिए हार्नेस करते हैं। हर इंसान का एक अपना खुद का पैटर्न होता है किसी भी बिहेवियर का। कोई भी इंसान बॉर्न ओवर थिंकर नहीं होता, और जो ये पैटर्न होता है हमारा वो धीरे धीरे टाइम और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ चेंज होते रहता है या बढ़ते रहता है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग क्या है? तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें तो टू थिंक अबाउट समथिंग टू मच और फॉर टू लॉन्ग। मतलब किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना या फिर बहुत लंबे समय तक सोचना ओवर थिंकिंग है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग किसी भी सिचुएशन से डील करने से पहले या किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उस चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग तब हो जाता है जब हम लोग अपने थॉट से बाहर नहीं निकल पाते, हम लोग वो सोच से बाहर नहीं निकल पाते। और ये चीज हर एक इंसान के साथ होता है, हम सबके साथ होता है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो उस थॉट को या उस कंसर्न को खत्म नहीं कर पाते अपने अंदर से। वो उस सिचुएशन के बारे में, वो डिसीजन के बारे में वो सोचते रह जाते हैं, बार बार रिपीट करते रह जाते हैं बहुत लंबे टाइम तक। और फिर वो धीरे धीरे अपने फ्यूचर के बारे में एंशियस हो जाते हैं कि हमारा ये गोल है, हम इसको कैसे अचीव करेंगे। या फिर अपने पास्ट के बारे में वो सोच के डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और फिर वो ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमारा फैमिली हमारे बारे में क्या सोचेगा, और वो अपने बारे में निगेटिव थॉट्स इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? वाई डू वी ओवर थिंक? सो ऑफ्टन ओवर थिंकिंग जो होता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का बाय प्रोडक्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगे हो किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, तो आप अपने एंजाइटी या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा सकते हो उसको रिड्यूस करने के लिए। या फिर हम लोग ओवर थिंकिंग तब करते हैं जब हमें अपने लाइफ के बारे में कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना रहता है, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में हमें बहुत ज्यादा एनालाइज करना रहता है। हम लोग अपने फ्यूचर के डर के कारण भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। या फिर हमें इनसिक्योरिटीज होती है किसी भी चीज के बारे में, तो हम लोग उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि हम लोग ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं? हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग? सो फर्स्ट है, अवेयरनेस इज द बिगनिंग ऑफ द चेंज। मतलब आप अपने ओवर थिंकिंग के हैबिट को खत्म करने से पहले या उससे कोप करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग कब करते हैं। मतलब कौन सा ऐसा सिचुएशन होता है या कौन सा ऐसा थॉट आता है आपको जिसके बाद आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं और आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की ओर चले जाते हैं। और सेकंड है, डोंट थिंक व्हाट कैन गो रॉन्ग बट थिंक व्हाट कैन गो राइट। बहुत सारे टाइम हमारे लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं उस सिचुएशन के रिजल्ट के कारण। लाइक किसी इंसान को राइटर बनना है और वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने का उसको आदत है, वो बहुत ओवर थिंकर है। तो यहाँ पे ज्यादातर हमारे थॉट सिर्फ निगेटिव साइड्स की तरफ जाते हैं कि क्या होगा अगर हमारा बुक कोई नहीं पढ़ेगा या किसी को पसंद नहीं आएगा, हम पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको रुकना है और आपको उस सिचुएशन का पॉजिटिव साइड को विजुअलाइज करना है कि अगर आप राइटर बन गए तो हो सकता है कि आपका बहुत फेमस हो जाएंगे, आपका बहुत नाम होगा,
आपको सब लोग जानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इनटू हैप्पीनेस। जब आप अवेयर हो जाओगे अपने पैटर्न से कि आप कब ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो, तब आप अपने थॉट को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और हैप्पीनेस की तरफ डिस्ट्रैक्ट करना मतलब कुछ भी हो सकता है। लाइक आपको जिस चीज मतलब आपको अगर डांसिंग पसंद है तो आप डांस कर सकते हो, पेंटिंग पसंद है पेंट कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो थोड़ी देर, या गाने सुन सकते हो। उसके बाद फोर्थ है पुट अ टाइमर टू वर्क। मतलब आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए और उसके बाद एक 5 मिनट का टाइमर लगाइए और जितने भी थॉट्स आ रहे हैं आपको आप आने दीजिए, जितने भी वरीज है उनको एनालाइज कीजिए और जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए। और जब वो टाइमर ऑफ हो तो आप 10 मिनट लीजिए अपने कॉपी और पेन को, और उसके बाद जितने भी आपको थॉट्स आ रहे थे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, वो सारा उस चीज में, वो कॉपी में लिख दीजिए, हर एक चीज। और फिर वो लिखने के बाद आप उस पेपर को फाड़िए, उसको मोड़िए और फेंक दीजिए। और उसके बाद मूव ऑन कीजिए किसी भी फनी मतलब जिस चीज में आपको मन लगता है, जिस चीज से आप एंजॉय करते हो। लाइक आपको टीवी देखना पसंद है, आप टीवी देख लो, आपको गाना सुनना है, आप गाना सुन लो। फिफ्थ है रियलाइज यू कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेके एंशियस होंगे तो वो किसी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा सिवाय आपके हेल्थ के। और आप अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा, अपने इस एंशियस होने से अच्छा अपने फ्यूचर को लेके आप उस चीज पे अपना टाइम यूज करें जिस चीज को आप एंजॉय करते हो, जिस चीज से आपको अच्छा फील होता है। उसके बाद 6th पॉइंट है लेट गो ऑफ द पास्ट। आप जितने भी लोग जिन्हें पता है कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकते हैं, उन्हें पता है कि पास्ट को छोड़ना बहुत जरूरी है और हम लोग अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हम अपने पास्ट को छोड़ते हैं या अपने पास्ट को जाने देते हैं, तब हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम अपने मिस्टेक्स को, हम अपने पास्ट मिस्टेक्स को अपने फ्यूचर पे अफेक्ट नहीं करने देंगे। और लास्ट पॉइंट है बी ग्रेटफुल। आप कभी भी रिग्रेटफुल थॉट्स और ग्रेटफुल थॉट्स को एक साथ नहीं सोच सकते या ला सकते। तो क्यों ना हम लोग पॉजिटिव चीज सोचे और उस चीज के बारे में ग्रेटफुल हो। तो आप जिस चीज के बारे में ग्रेटफुल है, जिस चीज के बारे में थैंकफुल है, उस चीज को लिखें, पढ़ें और थैंक्स करें अपने सराउंडिंग को, अपने पीपल को, यूनिवर्स को। ओके, तो ये था जो द हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग के बारे में बोलना चाह रहे थे। एंड थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो प्लीज लीव इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।